नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी इटावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम जीएसटी इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि हम इसी टॉपिक पे वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सेक्शन 194 आई ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड फॉर डिडक्शन of income tax payment of transfer of certain immovable property other than agricultural land. Subsection 1 of the said section provide for the deduction of tax by any person responsible for paying a resident in sub agricultural land of a time of credit payment such sum to the resident at the rate of 1% of such sum income tax. Subsection 2 provide that no deduction of the tax shall be made where the consideration for the transfer of immovable property less than 50 लाख रुपये। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मतलब ये हुआ, ये धारा 194 आई ए कृषि भूमि के अलावा कुछ अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर भुगतान की कर की कटौती प्रावधान करती है। तो धारा 1 के किसी निवासी को किसी भी अचल संपत्ति कृषि भूमि के अलावा के हस्तांतरित के लिए क्रेडिट या भुगतान के किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति द्वारा कर की कटौती का प्रावधान करती है। ऐसी राशि का 1% की दर से उस पर आयकर के रूप में राशि का है। धारा 2 के में प्रावधान है कि कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां एक अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की 50 लाख रुपए से कम हो। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बताया कि आगे इसमें लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेट सेक्शन टीडीएस टू बी डिटेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ consideration paid by transfer to the transfer to section does not take account the stamp duty value immovable property, whereas as the provision of section 43C and 50C of the Act of Computation of Income under the head Profit and Gain from Business of Profession and Capital Gain respectively, the stamp duty value is also the considered. There is inconsistency in the provision of सेक्शन ऑफ 194 आई ए एंड सेक्शन 43 CA एंड 50C ऑफ एक्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका मतलब यह है कि उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार अंतरित द्वारा अंतरकर्ता को भुगतान की प्रतिफल की राशि पर टीडीएस की कटौती की जानी। यह खंड अचल संपत्ति स्टाम्प शुल्क को ध्यान में रखती है, जबकि अधिनियम की धारा 43C और 50C के प्रावधानों के अनुसार व्यापार या पैसे से लाभ और पूंजी का लाभ कम से प्रॉफिट एंड कैश अकाउंट स्टाम्प शुल्क मूल्य पर विचार किया जाना है। इस प्रकार इनकी धारा 194 आई ए और धारा 43C और 50C के प्रावधानों में असंगति है। द ऑर्डर रिमूवल इनकंसिस्टेंसी इन द प्रपोज टू अमेंड सेक्शन 194 आई ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड TDS to be detected at the rate of 1% of such sum paid by credit to the resident or the stamp duty value of such property, whichever is higher in case the consideration paid by transfer of movable property and the stamp duty value of such property are both less than 50 lakh rupees, then no tax is to be detected under the section 194 IA. Stamp duty value shall be have the meaning assigned to clause F of explanation to the clause 7 of subsection 2 of section 56। द अमेंडमेंट विल बी टेक इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 से ये इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 194 आई ए में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अचल संपत्ति एग्रीकल्चर लैंड के अलावा के हस्तांतरित के मामले में टीडीएस 1% दर से काटा जाना है। ऐसी राशि का भुगतान या निवासी को जमा या ऐसी संपत्ति को स्टाम्प शुल्क जो भी अधिक हो, यदि अचल संपत्ति हस्तांतरण के लिए भुगतान किया गया है तो प्रतिफल और ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य दोनों 50 लाख रुपये से कम है तो धारा 194 आई ए के तहत कोई कर नहीं काटा जाना है। स्टाम्प शुल्क मूल्य का अर्थ धारा 56 के धारा 2 के खंड 7 के स्पष्टीकरण के में खंड ए में दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया दोस्तों
आई होप आप लोगों को वीडियो में सब समझ में आ गया हो कि इसमें क्या बताया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।